परम पूज्य सदगुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में त्रैवार साहिब बंदगी। मंचासीन संत भगवान, स्थल पर बैठे हुए सब भक्तजन, सबके श्री चरण कमलों में त्रैवार साहिब बंदगी। जो भक्त लोग नहीं आए हैं, सबको मैं अपनी भावना से पुकारता हूँ कि सब लोग आवे और सबके अंतरात्मा को मैं नमन भी करता हूँ और भाव से मैं सब लोग के, सब प्राणी के लिए मैं भावना बनाता हूँ कि गुरुदेव का कृपा सब पर हो, सबका कल्याण हो, सब सुंदर बने। इसी शुभकामना के साथ हम सब लोग कुछ वाणी को श्रवण करेंगे। बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु देव की जय। बहुत सुंदर सुंदर शब्दों को श्रवण कर रहे थे। मैं आज के प्रातःकालीन सत्र में सुनाना चाहता हूँ कि शरीर को साधन बताया गया है। शरीर को जी साधन, साधन का क्या अर्थ होता है? साधन का क्या अर्थ होता है? जिसका उपयोग हम करके कहीं जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, नहीं, जिसका उपयोग करके, जिसको पकड़ करके हम कुछ कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, उसी का नाम क्या है? साधन जी। शरीर एक साधन है सब कुछ करने का, नरक जाने का, स्वर्ग जाने का, मुक्ति पाने का। इसी तीन चीज के अंदर में सब कुछ हो जाता है। मतलब ये सब कुछ का साधन शरीर है, सब कुछ का साधन शरीर है जी। हम लोग पर निर्भर करता है कि ये साधन का प्रयोग हम किस तरह से कर रहे हैं, ये साधन का उपयोग हम सही से कर रहे हैं या गलत तरीका से, इस बात को हम अभी मनन करेंगे। मनन करके अनुभव करेंगे कि मेरा साधन का उपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है कि परम उपयोग हो रहा है जी। इस बात को अभी मनन करके अपने अपने साधन पर विचार करेंगे। बढ़िया से बैठ जाओ राजू बाबू जी। मैं पुनः फिर इस बात को कहना चाहूंगा कि साधन के ऊपर बैठने से हम उसका सही उपयोग कर सकते हैं कि साधन के नीचे हो जाएंगे तब। मान लिया जाए आपके पास मारुति है, कार है, आप उस पर न बैठ करके आप उसके नीचे ही बैठ जाएंगे तो उसका उपयोग सही होगा? तो कार मारुति के कहाँ बैठना पड़ेगा? ऊपर बैठना पड़ेगा। हम लोग अपने अपने साधन के साथ बड़ा मिस करते हैं।
इसका उपयोग करने का किसी तरह से तो उपयोग करना शुरू कर देते हैं, किसी तरह से। इसका उपयोग है कि सही और गलती चीज को पकड़ा जाता है, मुक्ति के लिए दोनों चीज को छोड़ा जा सकता है। तो इस साधन का उपयोग पकड़ने में भी कर सकते हैं, छोड़ने में भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पकड़ने में भी कर सकते हैं और छोड़ने में भी कर सकते हैं। इस शरीर का इस साधन का उपयोगिता है, और कैसे कौन चीज पकड़ने से क्या होता है इस बात को जाने। अब जैसे आंख दिया है, साधन में आंख है ना, आंख से किसी रूप को देखे रूप में फंस गए, किसी सुंदरता को देखे और फंस गए, उसी में फंस गए। तो जिसमें फंस गए उसका तो हम मदद नहीं कर पाए। राजू बाबू, आपका मस्तिष्क नीचा हो रहा है, पर हमारे तरफ ध्यान दीजिए। हमारी बात को सुन करके थोड़ा बोलिए भी हिम्मत करके कि आंखों से आपने रूप को देखा, रूप में फंस गए, तो उस रूप का आपसे मदद हो पाया? आप तो उसमें फंस गए। मदद तो आप तब करते जब आप उनसे अलग रहते। क्या रहते? आप स्वयं फंस गए, और जो फंस गया उसका भला हो पाया? मतलब जिसमें फंसे आपसे उनका भी भला ना हो पाया, और आप फंस गए आपका भी भला नहीं हो पाया। तब क्या हो गया? तब क्या हुआ? इसी का नाम है नरक। इसी का नाम क्या है? कि हम जिसमें फंसे उसका भी भला नहीं हो पाया, हम फंस गए उसमें हमारा भी भला नहीं हो पाया। दोनों का भलाई खत्म। दोनों का भलाई क्या हो गया? खत्म। इस तरह से इंद्री का यदि उपयोग हमारा हो रहा है संसार में, तो पकड़ तो हम रहे, रूप को पकड़े फंस गए, न उसी का हम मदद कर पाए न उससे हमें लाभ हो पाया, दोनों किरकिरा गए। तब इसका मतलब है कि मेरा जो कंडीशन इस तरह से रहेगा तो इसका नाम क्या होगा? नरक। इसका नाम क्या होगा? हाँ, इसका मतलब है कि इंद्रिय का उपयोग सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इस पर बढ़िया से समझा जाए कि हम सुंदरता को देखें, सुंदरता का अनुभव करें, बहुत अच्छा है, भगवान बहुत अच्छा बनाया है, कितना अच्छा बनाया। जहां तक फंसने की बात है, फंसे नहीं, उस सुंदरता को और मदद कर दे। क्या कर दे? जैसे मान लिया जाए हमारे समाज का कोई सुंदर युवती है, क्या है? सुंदर। हाँ, भगवान उसको बहुत अच्छा बनाया। हाँ, उस सुंदरता में फंस गए, तब तो ना उसका हम मदद ले पाए ना हमारा मदद उसको मिल पाया, कचरा हो गया। ना, बहुत सुंदर है, और ये सुंदर है तो इसका बचाव हो। क्या हो? क्या हो? हाँ, पहले किसके द्वारा? पहले किसके द्वारा? लोगों के द्वारा कि मेरे द्वारा? मेरे द्वारा। कि ना, हमारी निगाहें इस सुंदरता को बचाए रखे तो हमारा गलत दृष्टि नहीं पड़ेगा, तब बचेगा कि वैसे बच जाएगा।
हमारा गलत दृष्टि नहीं पड़ा, उसकी हम सुरक्षा किए, ध्यान रखे, इसी तरह से सबों से ये सुरक्षित रहे। बात समझ आ रही है? अब इसका मतलब है कि मेरा इंद्रिय क्या हो गया? उपयोगी हो गया। कौन चीज में? बचाने में। कौन चीज में हो गया? बचाने में। वो भी सुरक्षित रह गया, मैं भी सुरक्षित रह गया, और यही सुरक्षित रहने के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, वो भी सुरक्षित, मैं भी सुरक्षित। देखिए, इसका नाम स्वर्ग है। इसका नाम क्या है? हाँ, कहा जाता है कि हम देखें ना, हम बुराई में फंसे ना अच्छाई में फंसे। क्या किए? ना हम बुराई में फंसे ना अच्छा में फंसे, दोनों तरह से एकदम सावधान होकर के निवृत्त हो गए। इसी का नाम मुक्ति है। इसी का नाम क्या है? मुक्ति है। अगर आप अपने इंद्रिय के ये तीन गति को नहीं समझ रहे हैं तो आप अपने साधन का उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। आपका साधन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जैसे यह साधन को जाना था मुक्ति तक। कहां जाना था? मुक्ति तक। इसकी यात्रा मुक्ति तक है, और मुक्ति तक की यात्रा धरती पर के कोई भी साधन नहीं कर सकता है। एरोप्लेन वगैरह की तो बातें मत कीजिए, तो आंखों के सामने उड़ता है। कोई प्राणी भी अपने मस्तिष्क से, कल्पना से वहां तक की यात्रा नहीं कर सकता है। केवल मानव, केवल मानव। लेकिन मानव तो कर सकता है। जैसे गाड़ी मुंबई तक जा सकती थी, लेकिन बीचे में एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? या बहुत बड़ा रास्ते में रोड़ा पड़ गया, तब तो नहीं जा पाएगी। तब क्या होगी? तब क्या होगी? अब एक्सीडेंट हो गया तो वहीं पर वो गिर जाएगा, टूट जाएगा, या रोड़ा पड़ गया तो वहीं पर वो स्थिर हो जाएगा। तब तो वो मुंबई नहीं जा पाया। मान लिया जाए हमारा सब इंद्रिय किसी न किसी तरह से फंसा ही है। क्या है? फंसा ही है। तो हमारा हाल वह एक्सीडेंट वाले गाड़ी से कम है कि ज्यादा है? और हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा ध्यान, ध्यान का मतलब हुआ इस पर मेरा चिंतन, सोच नहीं जा रहा है। तब इसका मतलब है कि हमें विचार करके, यानी ध्यान में विचारना भी नहीं आ रहा है। मैं समझे बात? आप स्थिर होइए, आंख बंद करके। पहले तो विचार से आप जगह को तो समझ लीजिए। जैसे आप सोते हैं तो रात में हमारे बाबा सो रहे थे, तो 2-3 जगह गए कि कहाँ, मतलब धूलकण नहीं है या कीड़ा नहीं है। आपके विचार में आ गया कि नहीं यहां सोना चाहिए, तब न सोए। विचार पहले पसंद किए न कि यहां सोना है, हैं? और हम इतने बुरा तरह से फंसा हूं कि ना उसी का भला हो रहा है ना मेरा ही भला हो रहा है। जैसे मान लिया जाए आपका स्वाद मछली के रस में फंस गया, उदाहरण है। आपसे मछली का क्या होगा? भला होगा। क्या होगा आपसे? कितना बुरा होगा कि उसका कत्ल होगा।
उसके प्राण का बम बोला दीजिएगा आप। आपसे उसका कितना हित हुआ? कितना हित हुआ? कितना हित हुआ? बहुत ज्यादा मर्डर हो गया आपके द्वारा उसका। किस कारण से? स्वाद के कारण से। आपका जीवा जो रस में फंसा है, तो भला तो नहीं हुआ, गड़बड़ कितना हुआ ये प्रश्न है। भला तो नहीं हुआ, गड़बड़ कितना हुआ? गड़बड़ इतना हुआ कि अंतिम प्रकाश था उसका, आपने प्राण को खत्म कर दिए जी। इससे और ज्यादा हित, अरे 2-4 छौके लाठी देकर के किसी को छोड़ दिए और किसी का आप गर्दन ही मुचाड़ दिए। कितना बड़ा हित किया आप। किस कारण से? स्वाद के कारण से। और मान लिया जाए अब उसका भी तो आपसे कुछ नहीं हुआ, उसके द्वारा आपका अब क्या होगा? उसके द्वारा यही होगा कि गोस्वामी में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो जस करहि सो तस फल। कहा कि उसका गर्दन आप मुचा रहे हैं, आपका भी गर्दन मुचारा जाएगा, तो आपका भी भला नहीं हुआ। तो आप कहां पर हैं? तब आप कहां पर हैं? कहिए ना, नरक में। तब आप कहां पर हैं? और ये नरक हमको विचार करने के लिए नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर में विचारात्मक ध्यान, विचारात्मक ध्यान, और जिसको विचारात्मक ध्यान नहीं आता वो कहां रहेगा? नरक में रह करके ध्यान होता है। अरे इसका उपयोग जो हो रहा है, हानि में हो रहा है कि लाभ में हो रहा है? बात समझ में आ रही है? सावधानी से इस बात को लीजिए। हम लोग को सही ढंग से विचार करने के लिए आ जाएगा ध्यान में। ध्यान से नहीं कहता, ध्यान से काम कीजिए, ध्यान से पढ़िए। उसी तरह से ध्यान से हमको समझने के लिए आ जाए, ध्यान से हमको विचार करने के लिए आ जाए। इसका नाम है विचार ध्यान। इसका नाम क्या है? विचार ध्यान से व्यक्ति आगे बढ़ता है। क्या करता है वो? आगे बढ़ता है। आगे बढ़ेगा, अब जैसे नरक के पास हो, आगे बढ़ेगा तो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग चलेगा तो उनसे आगे बढ़ेंगे तो कहां चले जाएंगे? मुक्ति के पास चले जाएंगे। लेकिन विचार ध्यान आएगा करने के लिए तब तो आगे बढ़ेंगे। जैसे मनुष्य का तन साधन है। मनुष्य का तन क्या है? तो इम्पोर्टेंट, यानी इसमें महत्वपूर्ण जो तरीका है कि किस चीज से चलने वाला साधन है, पैर हाथ से कि विचार से? प्रश्न है ये जो साधन है खाली टांग हाथ से चलने वाला साधन है कि इनकी विशेषता विचार से चलने वाला ज्यादा है? क्या है? रामवृक्ष बाबू बाजते, मतलब ये साधन जब विचारात्मक ढंग से आगे बढ़ेगा तब ये साधन है। पैर हाथ से तो गिरगी तो चलता है? नहीं चलता है, कुत्ता बिल्ला सब चलता है। तो ये साधन कोई पैर हाथ खाने पीने ही तो का नहीं है। इसका प्रमुख चीज है कि विचार से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विचार से। और हमारा विचार सोया हुआ है, हमको इतना भी पता नहीं है कि हमारा विचार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस आदमी के लिए ध्यान है? उस आदमी के लिए ध्यान है? वो सब आदमी के लिए ध्यान नहीं है। आप कहेंगे कि लोग क्यों नहीं है ध्यान में? क्यों रहेगा? रहेगा क्यों? प्रश्न है क्यों रहेगा? रहेगा ही नहीं।
मैं ये नहीं कहता हूं कि रहना नहीं चाहिए, लेकिन रहेगा नहीं। इसीलिए नहीं रहेगा कि उसको विचार करने के लिए भी नहीं आता है, कभी इस कंसस्ता में आया ही नहीं है। और जब तक उसको विचार ध्यान नहीं होगा तब तक उसकी प्रक्रिया आगे नहीं हो पाएगा। अब इसी तरह से हमारा इंद्रिय जहां 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 कहीं फंसा हुआ है, क्या है, फंसा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा अभी जीवन का साधन का उपयोग तो नहीं हो रहा है, दुरुपयोग कितना हो रहा है इस बात पर जाना जाए। लाभ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि संसार में जहां कहीं भी प्राणी होगा किसी न किसी तरह से इंद्रिय से इंगेजमेंट होगा। क्या होगा, बोलिए सर? इंगेजमेंट होगा, फंसा होगा। तो लाभ तो नहीं है। जानिए कि हानि कितना है, मतलब ये जानना है कि हानि कितना है। बहादुर गोसा बाजते कहते हानि, अगर आप विचार से सोचिएगा तो मालूम पड़ेगा इनसे बड़ी हानि दुनिया में। अब किसी का 1 लाख रुपया कोई ले लेता है, किसी का 1 करोड़ चला गया, ये सब हानि तो बाहर का हानि है। ये हानि तो आपका जीवन की हानि है कि आप जीवन से हाथ धो रहे हैं, आप अपने साधन को समझ नहीं रहे हैं। आपका साधन का तुलना कीजिएगा, ब्रह्मांड का सारा कुछ एक बगल और आपका ये साधन एक बगल, फिर भी टक्कर में यही ज्यादा हो जाएगा। टक्कर में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, पतन। उसका क्या हो रहा है, पतन। मतलब जिनसे हम अच्छा कर्म करते उनसे हम गलत कर्म कर रहे हैं। गलत कर्म का केवल चोरी करना ही तो मोट बात हुआ। चोरी करना, बेविचार करना, हिंसा, ये सब मोट बात है, वैसे बोलने वाला। लेकिन जहां कहीं भी गलत तरीका से इंगेजमेंट है उस विचार को क्या कहेंगे, व्यर्थ विचार कहेंगे कि सार्थक विचार कहेंगे? व्यर्थ विचार का नाम बेविचार है। क्या आपका विचार व्यर्थ में जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप बेविचारी हैं। इसका मतलब आप क्या है, बेविचारी हैं। कोई ऊपर से होता है, कोई भीतर से होता है। ऊपर से होता है तो दुनिया के लोग जान जाता है, भीतर से होता है तो दुनिया के लोग नहीं जानता है। लेकिन बेविचारी वाला लक्षण है, बेविचारी वाला लक्षण है, इसलिए कि व्यर्थ का विचार में हमारा सारा कुछ जा रहा है, सब इंद्रिय एंगेजमेंट है। तो अगर इस तरह की बात है तो समझना चाहिए हमारा जीवन नरक में है। नरक का मतलब हुआ फंसा रहना। नरक का मतलब सीधा साधा फंसा रहना। मैं कहीं फंसा हूं, अब कोई पिल्लू बन करके एक नाला में फंसा हुआ है, हम आदमी बन करके गलत रूप रंग रस में फंसा हुआ हूं। तो पिलवा के क्या कहते हैं, कार्जनुमा में और आपके कार्जनुमा में कोई अंतर नहीं है, समान है। नाम का अंतर है, दिखने में अंतर है, लेकिन और कोई खास भावनात्मक अंतर, जो सुख उसको मिलता होगा सेम टू सेम आपको ही वैसने मिलता होगा, या आपको जो मिलता होगा उसको भी वैसने मिलता है। इसलिए कोई मरना नहीं चाह रहा है, सब बचना चाह रहा है। सब क्या करना चाह रहा है? एक सुअर को आप सोचिएगा कि हम मारेंगे तो कहेगा कि हाँ ठीक है मार दीजिए, हमको लेटरिन खाना पड़ता है, हम मर जाएंगे तो इनसे छुटकारा, थोड़ी ही बात बोलेगा। जो जहां है मस्त है, जो जहां है क्या है, मस्त है, एंगेजमेंट है। लेकिन हमें विचार को सतर्क पूर्वक ध्यान दे करके समझना है कि हमारा इंद्रिय इंगेजमेंट किस तरीका से है ना। जब आप इस पर जोर देंगे तो आप नरक से स्वर्ग में परिवर्तन करेंगे। नरक से क्या करेंगे? इंद्रिय दिया है, बढ़िया बात है, इंद्रिय दिया है, हाथ दिया है नहीं, किसी को मारना नहीं है, मदद कर देना है। क्या करना है? आंखों से देख ली किसी भी अच्छा चीज को तो उसको बचा देना है। क्या करना है? हाँ, बड़ा सुंदर ढंग से शास्त्रों में चर्चा आई है
कि आंख दिया है देख करके चलने के लिए। क्या करने के लिए? हाँ, देख करके। अब देख करके चलने का मतलब क्या हुआ कि जो आदमी देख करके चलेगा वो आदमी फंसेगा नहीं, गिरेगा नहीं। यही ना मीनिंग हुआ। आंख दिया है देख कर चलने के लिए कि भाई कहीं फंसे नहीं, कहीं एक्सीडेंट नहीं कर जाए, बढ़िया से वो आगे निकल जाए। और हम आंख देख करके फंसिए जाते हैं। क्या करते हैं? इसका मतलब है कि हमें देख करके बचने का ज्ञान नहीं आया। तब इसका मतलब है कि आप आंख की उपयोगिता अच्छा ढंग से नहीं कर पाए। अब ये उपयोगिता को मनुष्य अगर न समझे तो उनकी साधन का क्या मूल्य रहेगा? क्या मूल्य रहेगा? लोग कहता है बाबा महाराज कौन काम करता है, बाबा महाराज कौन काम नहीं करता है। आप गेहूं उपजाते हैं, बाबा महाराज व्यक्ति की सुरक्षा का उपज करता है कि व्यक्ति की साधना उपयोग हो जाए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाए, अच्छा हो जाए। तो किसके कार्य से खराब कार्य है? बोलिए। कोई आदमी बिस्किट उत्पादन करता है, कोई आदमी रेलगाड़ी उत्पादन करता है, कोई एरोप्लेन उत्पादन करता है। यहाँ साधन की उपयोगिता उत्पादन होता है कि आपकी साधन की उपयोगिता क्या है, ये उत्पादन होता है। तो किसी फैक्ट्री से कम कैसे है? कहाँ बात बोल रहे हैं? किसी फैक्ट्री से ये कोई कम नहीं है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले हमें ध्यान विचार में आनी चाहिए। कहाँ आनी चाहिए? विचार में आएगा तो हमारा साधन क्या होगा? चलेगा। हमारा साधन क्या होगा? आज हमारा साधन क्या कर रहा है? चल तो नहीं रहा है, सड़ रहा है। चल तो नहीं रहा है, मतलब वो फंस करके बर्बाद हो रहा है। तो आइए मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि इस तरह की बात को हम समझ करके आंख बंद करके मनन करें। क्या करें? मनन करें कि मैं कहाँ हूं, कहाँ लटका हूं, मुझे क्या करना है, मुझे हाँ क्या करना। तो आपको इंद्रिय से प्राणी को क्या करना है? मदद करना है। क्या करना है? मदद करना है। याद रखिए, जब तक आप जीवा को बढ़िया से नहीं कीजिएगा तो किसी प्राणी का आपसे मदद नहीं होगा। कहा जाता है किसी का आप मदद नहीं कर पाएंगे तो आपका भी मदद कभी नहीं होगा। आंख से अगर किसी को आप नहीं बचा पाइएगा तो आपको भी बचने का कोई उपाय नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो हर तरह से अगर आप गलती से बचेंगे तो एक दूसरे का मदद होगा। एक दूसरे का क्या होगा? ऑटोमेटिक हो जाएगा मदद। आप नहीं भी करना चाहेंगे तो वैसे मैं यहां बैठा हूं, अगर मैं उसका उपयोग करूंगा, वही बात बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? मदद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कितना बड़ा मदद होगा? क्या 500,000 टका देने वाला मदद होगा? तब कितना मदद होगा? अनमोल मदद होगा जिसका कीमत ही नहीं है, इतना बड़ा मदद होगा। लेकिन आप मदद करने का राज जानेंगे तब तो। आप तो फूल करके कुप्पा हैं कि हम तो 10 टका भिखारी को दे दिए, बार कम दिए हैं, 10 टकिया दे दिए, बस हो गया, इतना ही मदद। ये कौन सी मदद है? ये मदद नहीं है। संसार में सबसे बड़ा मदद है कि उसको कीमत बता दे कि आपका कीमत कितना है, आपका मूल्य कितना है, आप क्या हैं। बस समझ आ रही है? और जब आप ये मदद कर लेंगे तो उसको पता चलेगा कि संसार में मेरे जैसा धनी आदमी कोई नहीं है। मैं तो वो उपयोगी वस्तुओं के जिनसे जो चाहूंगा सो हो जाएगा, जिनसे जो चाहूंगा सो हो जाएगा। तो मैं एक प्रश्न करता हूं आप लोग से, जैसे आपका इंद्रिय फंसा हुआ है तो आप साधन के नीचे हैं कि ऊपर? रामवृक्ष बाबू बाजते हैं। आप इंद्रिय से फंसे हुए हैं तो आप साधन से नीचे हैं कि ऊपर? तो नीचा हो गए। क्या हो गए? और साधन के नीचे अगर हो जाए तब तो आपको साधन क्या करेगा? चकमाचूर कर देगा। क्या करेगा?
क्योंकि जो जितना पावरफुल साधन होता है उसके नीचे होने से आप उतना चकनाचूर होइएगा। बात समझ आ रही है? तो मैं एक प्रश्न करता हूं आप लोग से। लोग कहता है कि रेलगाड़ी का वजन बहुत ज्यादा है। रेलगाड़ी का वजन, उसके अंदर में पड़ने से बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपका इंद्री जो है मतलब फंसा हुआ है। क्या है? फंसा हुआ है। अब जिस चीज से फंसे हुए हैं उसका वजन कितना होगा? भावनात्मक ढंग से लगाइए तो रेलगाड़ी से कम होगा। रेलगाड़ी से कम होगा मतलब जिस चीज में हम फंसे हैं वो रेलगाड़ी से वजन उसका कम है। आज थोड़ा सा उदाहरण से समझने के बाद पता चल जाता है कि आज एक एक व्यक्ति इतने कमजोर हैं कि उसको खैनी भी भारी पड़ गया है। खैनी से भी वो उबर नहीं पा रहा है। बात समझ में आ रही है? अब इसका मतलब है कि खैनी का वजन कितना है, उनके वजन से कितना ज्यादा है, सो उबर नहीं रहा है। वो जो दावा हुआ है उनको से उसको छुट्टी पाने का हिम्मत, तो इसका वजन ज्यादा है। तो खैनी का वजन ज्यादा होगा। है भाई, वेट करने का बहुत तरीका है। एक होता है तरजू बटखारा से, खैनी का तरजू बटखारा से वजन नहीं होगा, लेकिन वो जो आप पर असर डाल रहा है उसका वजन कितना है कि आप उनसे उबरने में सक्षम नहीं है। तब उसके सामने में आपका वजन क्या हुआ, आपका अस्तित्व क्या हुआ? और मैं जिस तरह से इंगेजमेंट हो अंदर में हो, हमारे ऊपर में कितना वजन है? कितना वजन है? बहुत ज्यादा। और इस तरह से हम अंदर में हो, अब मुझे बचाने वाला इस दुनिया में दो ही नहीं है। अब हम चकनाचूर हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और जब आपको ये ध्यान करने के लिए आ गया तो आपको डर होगा। क्या होगा? और डर होगा तब तो आप भागिएगा किसी दुख से कि ना नीचा में नहीं रहना है, हमको क्या रहना है, क्या रहना है, ऊपर में रहना है। आपको डर वो है ये नहीं है। क्यों नहीं है डर? आपके पास डर नहीं है, आप हैं नीचा में, डर नहीं है आपको। जैसे बच्चा को अगर रेलगाड़ी के आगे में सुला दिया जाए तो बच्चा को डर होगा? क्यों नहीं होगा डर? इसीलिए कि पूछता उछता नहीं है, उसको पता नहीं है कि रेलगाड़ी होता है, वो हमारे ऊपर आएगा तो काट देगा। उसी तरह से ध्यान करके अगर विचारने के लिए नहीं आएगा तो आपका समझ इतना बच्चा है कि आपको दावा हुआ है लेकिन आपको पता नहीं है कि मैं दबा हुआ हूं। मैं समझ आ रही है? और उसको कितना छोटा बच्चा समझना है? 5 साल का कि 3 साल का? 3 साल का रहता तो डगाडी की देकर के भागता भी। ऐसा बच्चा गेल है कि जिसको भागने की भी शक्ति और ससरने की भी शक्ति आज मानव इतना बच्चा है। आज मानव किस कारण से बच्चा है? किस कारण से बच्चा है कि विचार पूर्वक ध्यान करने के लिए जिस घर में हम पले, आज तक मेरा माँ बाप भी इस तरह के विचार प्रदान करने में सक्षम नहीं हुआ। हमारा दादा दादी भी इस तरह के विचार करने में सक्षम नहीं हुआ। हम जिस स्कूल कॉलेज में पढ़े, भले वो PhD थे, MA थे, लेकिन इस तरह के विचार करने में वो भी प्रवीण नहीं था। मैं समझ आ रही है? तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब तक ये बात क्लियर नहीं होगा तब तक हम अपने साधन के क्या रहेंगे? नीचे रहेंगे। क्या रहेंगे? नीचा रहेंगे। और जब ये नीचा रहेंगे, अब चलाने वाला ही नीचा हो, साधन को समझने ही वाला कोई ना हो, तो साधन चलेगा? चलेगा? आज हम लोग का साधन का अस्तित्व क्या है? साधन का अस्तित्व क्या है? खत्म लाल। न चलवे करता है न कुछ। आप नीचे हैं, साधन ऊपर है, खड़ा है। कब से खड़ा है? कब से खड़ा है? तो बहुत शास्त्रकार ने कहा, संत ने कहा,
एक तो अनंत जन्मों से इसी तरह से है, और इस जन्म में भी जब से जन्म लिया हूं आज तक खड़े है, ये हिल डुल नहीं किया है, जस के तस है, नीचा में हम है, ऊपर में ये है, और इस तरह से मैं फंसा हूं। फंसने का बहुत तरीका होता है कि मैं जो फंसा हूं, हम लोग जो फंसे हैं, साधन ऊपर है, हम क्या है, नीचे हैं, गुरकुनिया काट रहे हैं, इस तरह के रूप में फंसे हुए हैं। तो जब तक हम विचार ध्यान नहीं करेंगे तब तक हम साधन के ऊपर आएंगे बाजू से बोलो, और जब साधन के ऊपर नहीं आएंगे तब तक हम इस साधन से ध्यान कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर आना है। सबसे पहले क्या करना है, इसी बात को कहा गया है कि जब लोग साधना करता है तो वो शरीर से ऊपर हो जाता है। शरीर से क्या हो जाता है, ऊपर। ऊपर का मतलब होता है कि इंद्रिय से वो मुक्त हो जाता है। इंद्रिय से क्या हो जाता है, हाँ। तो ध्यान करेंगे तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि मैं शरीर के इंद्रिय के ऊपर हूं कि मैं नीचा हूं। बात समझ आ रही है। नीचे रहेंगे तो आप नहीं ध्यान कर पाएंगे, नीचे रहेंगे तो आप जिसके नीचे रहेंगे वो परेशान करेगा। वो क्या करेगा, परेशान करेगा। और जब आपको परेशान करने में परेशान करने वाला ज्यादा हो जाए तो आप क्या रहेंगे, अशांत रहेंगे। क्या रहेंगे। तो सबसे पहले इस फार्मूला को आप जाने कि अब हमें साधन कि क्या रहना है, नीचा नहीं रहना है, क्या रहना है, ऊपर आना है। और ऊपर कैसे होंगे, ऊपर कैसे होंगे, खूब विचार करेंगे, ध्यान पूर्वक विचार करेंगे, ध्यान पूर्वक विचार करेंगे। और आपको ध्यान पूर्वक विचार करने के लिए आया है कि नहीं आया है, इस बात को हम एक दूसरे से समझेंगे, गुरु से समझेंगे कि बताइए गुरुदेव हमको विचार करने वाला ध्यान आया। गुरुदेव आपको प्रश्न करेंगे, आप जब उत्तर देंगे, सब बात को समझ जाएंगे, तब पता चल जाएगा गुरुदेव को कि इसको विचार वाला ध्यान से विचार करने के लिए इसको आ गया। अब जैसे मान लिया जाए अभी सुने, आपको तुरंत ध्यान पूर्वक करने के लिए आ जाएगा, ये बात नहीं है। ध्यान पूर्वक जब विचार करने के लिए आ गया तब तो आपकी गाड़ी खुल गई, तब तो इसका मतलब है कि आपका जो है सारा कुछ अब ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। अब आप आगे चलेंगे, आप क्या करेंगे, और जब आगे चलेंगे तो आपको यात्रा मिलेगा, रास्ते में मिलेगा स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब आप समझ जाएंगे कि ना हम नीचा थे अब ऊपर हो गए। क्या हो गए, हम दबे थे अब हम किसी के दबाव में नहीं हूं। मतलब आप हल्के अनुभव करेंगे, आप खूब स्वच्छ अनुभव करेंगे। कभी कभी लोग कहता है देवता रहता है देवलोक में, देवता कहाँ रहता है, हाँ। इसका मतलब है कि जब ये आप साधन से ऊपर हो गए तो देवलोक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्योंकि यह शरीर ही देवता बन जाएगा। ये शरीर तब हो गया उसको ढोने वाला, आगे ले जाने वाला। और जब तक आप फंसे रहेंगे तब तक यह शरीर ढोने वाला नहीं होगा, दाबने वाला होगा। क्या होगा, हाँ, दाबने वाला हो जाएगा। तो ये ढोने वाला हो जाए, ऐसा आप ऊपर में बैठे हुए हैं स्वच्छ पवित्र होकर के। इसका मतलब है कि देवलोक में और इस लोक में कोई अंतर, हाँ, ये समाज में और देवलोक में कोई अंतर नहीं, इसी का नाम है देवलोक। इसीलिए कभी कभी किसी ने कहा कि मुझे क्या बनना है, देवता बनना है। क्या बनना है, हाँ, देवता बनना है। तो देवता तो देवलोक में बनता है, तो देवलोक नरक लोक से ट्रांसफर होंगे तब ना देवलोक जाएंगे। तो नरक लोक से ट्रांसफर करने के लिए हमारा विचार ध्यान पूर्वक हो। हमारा विचार कैसा हो कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, क्यों फंसे हुए हैं, क्या कारण है। आप सो रहे हैं, हमारे तरफ ध्यान दीजिए, बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की जी। अब आइए देखिए, तीसरा फार्मूला है, तीसरी बात है कि आपको न देवलोक चाहिए न नरक लोक चाहिए। बात समझ आ रही है। तो कहा जाता है कि यदि दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए तो बस आप
इंद्री से धंधे करना छोड़ दीजिए। इंद्री से क्या करना है? धंधे करना छोड़ देना है। ना किसी में फंसना है और ना किसी तरह से हमको कोई अच्छा खराब करना है, बस निवृत्त हो जाना है। क्या कर लेना है? हाँ, इसका मतलब है कि आप कहेंगे ये कौन सा काम हुआ जब कुछ करवे नहीं करेंगे तो आपने सुने कि थोड़ा छोड़िए तो थोड़ा पाइएगा, हाँ, बहुत यदि छोड़िएगा तो बहुत पाइएगा, और सब कुछ छोड़ दीजिएगा तो सब कुछ पाइएगा। सब कुछ छोड़ दीजिएगा, इंद्री बंद हो जाएगा, मतलब इंद्री का कोई कार्य नहीं, आप एकदम स्थिरता में व्याप्त हो गए। इसका नाम मुक्ति है। मुक्ति का मतलब होता है कि सदा सब दिन के लिए छुट्टी, परमानंद की प्राप्ति। बस समझ में आ रही है? तो जैसे स्वर्ग मिलेगा, देवलोक मिलेगा, तो इसमें तो कुछ कीजिएगा तो पुनः फिर आदान प्रदान होता रहेगा कि अच्छा करेंगे तो अच्छा फिर मिलेगा, फिर अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। ये तो धंधा, फिर चाहे गलत धंधा चलेगी बढ़िया, लेकिन धंधा तो धंधे है ना। लेकिन मुक्ति में आपको किसी भी प्रकार के धंधा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस साधन का उपयोग करने से ही, दुरुपयोग करने से ही सब कुछ मिलता है। अब आप जाने कि हम इस साधन का उपयोग किस चीज में करेंगे, वो आप पर निर्भर करता है। क्योंकि हमारे कहने से तो आप नहीं कीजिएगा। जैसे मैं बेंडेशन करूंगा कि नहीं सबको मुक्त हो जाना, तो हमारे कहने से थोड़े हो जाएगा। आप अपने अंदर में उस विचार को डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन चीज में लगाना है, फंसने में लगाना है कि उबरने में लगाना है कि सब कुछ को छोड़ने में लगाना है। ये कौन डिसाइड करेगा? अरे इतना कहने का तो अधिकार मुझे है, लेकिन जबरदस्ती करने का अब तो अधिकार नहीं है। अब किसका अधिकार हो गया? यहां तक मेरा अधिकार था कहने का, अब किस पर निर्भर हो गया बात? अब किस पर हो गया? आप पर निर्भर हो गया, अब हम पर निर्भर हो गया। हम क्या करेंगे वो हम जानेंगे, और आप क्या करेंगे सो आप जानिएगा। लेकिन निवेदन तो हम कर सकते हैं, निवेदन करने में तो कुछ नहीं जाता है। तो साधन का सबसे अच्छा उपयोग है सब कुछ से छूट करके क्या हो जाना? शांत हो जाना। ये एक नंबर उपयोग होगा। एक ऐसा उपयोग है कि ना हमको अच्छा चीज में फंसना है, ना किसी से मदद करना है, ना मदद लेना है। हमको सारा कुछ से क्या हो जाना है? निवृत्त हो जाना है। आप कहेंगे इनसे भी कुछ मिलेगा, हाँ भाई, आपको देख करके वो भी मुक्ति की तरफ जाएगा। मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? आपको क्या मिला? सदा के लिए आपको छुट्टी मिल गया, आपको भी मिला। इसका मतलब है कि अच्छा करने मात्र से सबका अच्छा होता है और आपका भी अच्छा होगा। आप नहीं भी करना चाहेंगे तो आपको भी अच्छा होगा, सबको अच्छा होगा। जैसे मैं सच में करते होंगे इस पर काम, तो हमारी वाणी से भी लोग को फायदा होगा और मुझे भी स्वयं फायदा होगा। इसके लिए गवाह तवाह की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए आपका समझ काफी है। इसके लिए एक दूसरे से कहवाने की कोई जरूरत कि हमको लोग कहेगा बढ़िया कि नहीं कॉलेज, ये सब की कोई जरूरत नहीं। ये समय बतलाएगा। कौन बतलाएगा? कभी कभी लोग कहता है ना कि समय बतलाएगा। क्या बतलाएगा? समय। समय का मतलब आपका कार्य बताएगा, आपके अंदर की बात बताएगा कि आप कितना करते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप अंदर से क्या हो रहे हैं। मतलब इसको कहवाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको ये अनुभव हो जाएगा कि ना इसमें किसी से कहवाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आशा भी खत्म हो जाएगा कि हमारा लोग बढ़िया कहती है। कभी कभी होता है ना कि हम एते करी छी तो ये लोग बढ़िया नहीं कहे छे। आप नहीं समझ रहे हैं? आज बहुत लोग इस बात के लिए परेशान है कि अच्छा भी करते हैं तो लोग अच्छा क्यों नहीं कहता। क्यों कहेगा आपको अच्छा? क्यों कहेगा? क्यों कहेगा? मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप यदि विचार करके देखेंगे तो ये भी बात आपके लिए उपयुक्त नहीं रह जाएगा। क्योंकि अब मुझे समझ आ गया कि अच्छा क्या है और खराब क्या है। अब मुझे किसको छोड़ना है, किसको किस तरह से पकड़ना है, कब बिल्कुल छोड़ देना है, ये तीनों चीज का मुझे पता हो गया।
और वास्तव में मैं साधन का बहुत अच्छा तरीका से उपयोग को समझे, और जब तक इस उपयोग के वो सही सलामत नहीं समझ जाएंगे तब तक इस साधन का हम प्रयोग करने में मतलब बढ़िया नहीं हो पाएंगे। जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है ना। संसार में क्या आपका शरीर रूपी गाड़ी से क्यों भी कोई जीनियस गाड़ी होगा? बोले चलो, कोई एरोप्लेन चलाना जानता है, कहता हम प्लेन जानता हूं, कोई कहता है हम कंप्यूटर जानता हूं, कोई कहता हूं ये जानता हूं वो जानता हूं, लेकिन सबसे सुपर वो है जो जीवन को चलाना जानता है। इससे बढ़िया गाड़ी दुनिया में कोई, क्योंकि एरोप्लेन जानता है तो वो हवा के ऊपर उड़ सकता है, हवा में उड़ सकता है, लेकिन ये तो ऐसा एरोप्लेन है कि ये मुक्ति के पास जा सकता है। एरोप्लेन कितना रहेगा तो वहां जाने का उसमें पावर नहीं है। तो जो आदमी इस प्लेन को एक्सीडेंट से बचा दे, या हमको किसी भी इंद्री के द्वारा किसी में नहीं फंसना है, एकदम स्लोपिंग करके गाड़ी को निकाल देना है, कितना बड़ा पायलट है वो। बोलिए, कोई पनडुब्बी चाल चलाता है अंदर में, कोई पाकिस्तान में जाकर के बम फोड़ाता है, लेकिन कोई आदमी इतने सारे बम को तीरते हुए आगे हो गया। कौन चालक ज्यादा कारगर हुआ? और आज अगर मानव इस तरह के चालक हो जाए, इस तरह से जीवन चलाने के लिए जान ले, तो ऊपर का सारा वाद विवाद क्या हो जाएगा? बोले सालो खत्म, यानी उसकी कोई बात नहीं रह जाएगी। इसीलिए आज के सत्र में हम साधन की उपयोगिता पर मनन किए। आज हम इस बात को मनन करके डिसाइड करेंगे कि हमें अब किस लिंक से जुड़ना है। फिर अगला सत्र में अलग ढंग से हम लिंकेट करेंगे आपको। ऐसे तो सूत्र बहुत है, लेकिन जो साधारण युक्तिप्रद बात है, जो एकदम उपयोगी है और समझने मात्र से तुरंत आपके जीवन में ग्लेजिन या कुछ न कुछ इधर उधर की बात तुरंत जो है वो काम करने वाला हो, वो बात को मैं रखूंगा। और मैं कोशिश करता हूं कि अगर इस बात पर हम अच्छे ढंग से विचार करेंगे तो हमारा ये साधन क्या हो जाएगा? परम उपयोगी हो जाएगा। उपयोगी नहीं, क्या हो जाएगा? परम उपयोगी, और ध्यान करने लायक बनेगा, और इनसे हम बहुत अच्छा चीज पा करके जीवन को सुदृढ़ और सुंदर बना सकते हैं। तो आज इसी बात को कहते हुए मैं वाणी में विराम लेता हूं। करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं तुरंत अभी जलपान करेंगे। क्या करेंगे? एक भी आदमी को भागना नहीं है, कोई भी आदमी को इधर उधर नहीं करना है। जलपान बन करके तैयार हो गया ना? हाँ, तुरंत यहाँ से उठना है, जलपान पर बैठ जाना है। बिछावन दे दीजिए उधर। आइए की आत्म पूजा सतपुरुष दूजा परम प्रकाश दीप घट घट देखो प्राण प्यारा भक्ति भाव और नहीं भेवा दया स्वरूपी कर ले सेवा सतसंगत मिली शब्द विराज दुखा द्वंद भरम बाजे काया नगरी देव बहाई आनंद रूप सकल
सुखदायी शून्य ज्ञान सबके मन माना, तुम बैठो आत्मस्थाना, शब्द सुर हृदय हाट बसाओ, कपट क्रोध को दूर बहाओ। ओ कहीं कबीर ने जरा हरि संभारी, सदा आनंद रहे नर नारी। आरती की जय आत्म पूजा, सतपुरुष की और न दूजा। वारण तन बंधन स्वय पद पर खावनहार, युगनंत जो पश्चिम वे गुरुजन नहीं निस्तार। बंधन ये गुरु फर्क को बार बार कर जोड़, दया करन संसारणम सुंदरो प्रभुतो। बंदा सन्मुख पार की शेष भेंट धरियात, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। बोलिए प्रेम से सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय। सब भाग लेने वाले भक्त समाज की जय।